हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। पिछला कोई भी सेशन मिस किया हो तो उसको जाके देख लेना, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में, कुछ फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एक्सपेरिमेंट जो हमें बताएगा कि ट्रांसपिरेशन होता भी है कि नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जानना ज़रूरी है। तो आखिर ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन अगर इजी वर्ड्स में बोलूँ तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्स्ट्रा या अनयूज्ड वाटर हमारे प्लांट बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। यानी जो लीव्स और स्टेम्स, और जब इनमें से एक्स्ट्रा वाटर एक्सक्रीट आउट होता है, रिमूव होता है प्लांट बॉडी में से, तो उस प्रोसेस को कह देते हैं हम ट्रांसपिरेशन। क्या होता है कि पहले हमारे रूट्स सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये जाइलम से जो वाटर है वो हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। वहाँ से प्लांट अपना वाटर जितना उसे यूज़ करना होता है वो करता है, एंड बाकी जो वाटर उसके किसी यूज़ में नहीं है वो कर देता है रिमूव इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर के फॉर्म में वो कर देता है एलिमिनेट। एंड सिर्फ 5% ऑफ वाटर ही हमारा प्लांट यूज करता है जितना रूट्स ने एब्जॉर्ब किया होता है, एंड लेफ्ट जो बाकी जो परसेंट ऑफ वाटर होता है वो हो जाता है रिमूव। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए हमारे प्लांट को ये प्रोसेस? तो पहला तो ये टर्जिटी प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट सेल को। टर्जिटी प्रोवाइड करना मतलब हमारे प्लांट सेल की शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सेकंड हो सकता है कि हमारे प्लांट को बोलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनटेक करो, मतलब जितना आप एब्जॉर्ब करते थे उससे ज़्यादा आप न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करो। जैसे इवापोरेशन प्रोसेस होता था, थर्ड इम्पोर्टेंस, जैसे इवापोरेशन प्रोसेस होता था सराउंडिंग एरिया में से एनर्जी यूज करके उसको कूल डाउन कर देना, वैसे ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। जब वाटर लॉस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी रिलीज होने की वजह से सराउंडिंग एरिया प्लांट्स की कूल डाउन हो जाती है। फोर्थ है जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, यानी खाना बनाने के टाइम। द फोटोसिंथेसिस हो गया मेकिंग ऑफ फूड वाला प्रोसेस। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, जब इसकी इनटेक ज्यादा होती है, प्लांट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तब किसकी वजह से, इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करें, टाइप्स का मतलब यहाँ पे लोकेशन से है, यानी ऐसे कौन से पार्ट्स या लोकेशन ऑफ प्लांट जहाँ से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक्चुअली टेक प्लेस करता है। तो दो टाइप के हो गए, पहला फोलियर, सेकंड कॉलीन। फोलियर ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस करती है हमारे लीफ सरफेस से। लीफ सरफेस से भी हो सकता है क्यूटिकल से भी करे, या हो सकता है थ्रू स्टोमेटा से भी करे। यानी फोलियर के भी दो सब डिवीजन हो गए, कौन से, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। कॉलीन की बात करें तो जब स्टेम में से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है तो इसको कह देते हैं कॉलीन ट्रांसपिरेशन। अब ये हमें नहीं पता कि ये लेंटिसल से हो रहे हैं कि बार्क से हो रहे हैं, यानी कॉलीन के भी दो डिवीजन हो गए, लेंटिसल्स एंड बार्क। बात करते हैं इनकी, और इनकी डिटेल में बात करें तो पहला लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर यानी लेंटिसल्स से जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस करती है उसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसल्स क्या होते हैं, जो हमारी वुडी प्लांट्स होते हैं, इनके जो स्टेम को अगर देखें तो इसमें कुछ ऐसे होल्स या पोर्स होते हैं, इस पोर्स को बोलते हैं लेंटिकल्स। जब इन पोर्स से वाटर हमारा होता है लॉस, तब उस टाइप के ट्रांसपिरेशन को हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एंड सिर्फ 0.1% ही वाटर होता है लॉस, यानी लेंटिसल से सिर्फ 0.1% वाटर लॉस होता है। सेकेंड आ जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी जो क्यूटिकल से जो वाटर लॉस होता है। क्यूटिकल क्या होता है, एक ऐसा हमारे लीफ का सरफेस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। इनमें से सिर्फ 5 to 10% ऑफ वाटर लॉस होता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस होता है उसको कहते हैं
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा क्या होता है, हमारी जो लीफ की एपिडर्मिस होती है ना, यानी क्यूटिकल के नीचे जो एक लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। जब उसमें कुछ ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं, ओपनिंग्स, जब इनमें से वाटर लॉस होता है तो इस वाटर लॉस को कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। एंड इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर लॉस होता है, मैक्सिमम यानी 85 टू 90% ऑफ वाटर लॉस हम देख सकते हैं। फोर्थ आ गया हमारा बार्क ट्रांसपिरेशन। जब हमारे स्टेम के जो हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड आउटर लेयर होती है यानी बार्क, उसमें से जब वाटर रिमूव होता है प्लांट में से तो उसको कहते हैं बार्क ट्रांसपिरेशन। बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स या पैरामीटर्स जो हमारे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को करते हैं इफेक्ट। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अब ऐसे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं? दो टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं, पहला प्लांट स्ट्रक्चर, दूसरा एनवायरनमेंट। प्लांट स्ट्रक्चर में बात करें तो सबसे पहले स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या हो गई, हमारी एपिडर्मिस में जो ओपनिंग्स, बहुत ही माइन्यूट सी टाइनी सी ओपनिंग्स होती हैं, उसको कहते हैं स्टोमेटा। ये इनके पास ये बाउंडेड होते हैं एक गार्ड सेल से। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, किडनी शेप्ड के ऐसे सेल्स होते हैं। ये हमारे लीव्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, या स्टेम्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हमने लीफ को हमने लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमने देखा उसके एपिडर्मिस में, स्टोमेटा में हमें 4 टाइप ऑफ सेल्स दिखे, एपिडर्मल, सब्सिडरी, स्टोमेटल एंड गार्ड सेल। एपिडर्मल सेल ये हो गई हमारी द आउटर मोस्ट लेयर। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मल सेल, और ये हम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट को। क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। बात करें गार्ड सेल की तो ये है किडनी शेप के सेल्स जिनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है यानी क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा ही। एंड इनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है कि हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करती है, यानी क्लोजिंग एंड ओपनिंग, स्टोमेटा कितना ओपन हो, कितना क्लोज हो, कब हो, कैसे हो, उसमें हेल्प करती है। थर्ड आ गया सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल हमारे गार्ड सेल के एडजेसेंट होती है, नियर प्रेजेंट होती है। एंड इनका क्या रोल होता है, इनका रोल होता है कि हमारे गार्ड सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करें। किसको प्रोवाइड करें, गार्ड सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टोमेटल पोर। जो ये जो टाइनी पोर दिख रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर, और ये हमारे गार्ड सेल से कवर्ड होती हैं। फंक्शन की बात करें तो इनके 3 मेजर फंक्शन है। पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनका मेन फंक्शन जो होता है ना वो हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर ये खाना बनाने में भी हेल्प करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जब ये एक्सचेंज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करती हैं, तो ये हेल्प करती हैं हमें प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये कर देती हैं प्लांट्स की हेल्प। थर्ड आ जाता है वाटर लॉस, यानी ट्रांसपिरेशन में ये हेल्प करती हैं क्यूटिकल। बात करते हैं अब क्यूटिकल की। क्यूटिकल क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर हमारे लीफ या एरियल पार्ट्स का, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है हमारे एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे एपिडर्मिस को। ये ना परमिएबल होती हैं। परमिएबल का क्या मतलब है कि ये कुछ स्पेसिफिक चीजों को इन एंड आउट करेंगी। हर मान लो ये हमारा क्यूटिकल है, यहाँ से एनवायरनमेंट में से कुछ यूजफुल गैसेस या सोल्यूट्स अंदर जाने हैं तो ये इनको अलाउ करेंगी। लेकिन अगर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट में है बट हमें प्लांट को चाहिए नहीं, ये उनको अलाउ नहीं करेगी। साथ ही साथ जब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे प्लांट ने बनाया होगा ये उसको एक्सक्रीट आउट करेंगी। लेकिन अगर कहीं उसके साथ यूजफुल सब्सटेंस चले गए, नो चांस, क्योंकि परमिएबिलिटी का मतलब ही है कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों को इन एंड आउट अलाउ करेगी जो प्लांट, जो उसको सही लगे और प्लांट के लिए भी सही हो। फंक्शन भी ऐसे ही है, इट प्रिवेंट्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करती हैं। एंड
एंटरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सोल्यूट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी परमिएबल है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या सोल्यूट्स को अंदर नहीं आने देंगी इन्वायरमेंट में से जो प्लांट की नेसेसरी में है ही नहीं। अब इनकी जो थिकनेस होती है ना वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे डिपेंड करती है, यानी जितनी इनकी थिकनेस होगी ना उतना ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो गया रेट हो गया हमारा कम, एंड वाइस वर्सा भी, यानी अगर कम हो गया तो ट्रांसपिरेशन हो गया ज्यादा। इसका एक एग्जांपल हो सकता है हमारे डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में हम देखते हैं कि उनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि उनके अंदर होता है जो क्यूटिकल होता है वो बहुत थिक होता है, और जो उनके स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल मिनिमम होता है। इसी की वजह से उनके अंदर पानी ज़्यादा होता है। बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की, इन थर्ड प्लांट स्ट्रक्चर पैरामीटर की, जो है बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर एक टाइप की स्टैग्नेंट एयर की लेयर होती है हमारे लीफ के अगल बगल। ऐसे हमारा लीफ है तो इसके अगल बगल ना एक थिन टाइप की स्टैग्नेंट एयर की लेयर होगी, इसको हम कहेंगे बाउंड्री लेयर। अगर बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो ज्यादा हो गई तो हमारा जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो उसका रेट जो है ना वो कम हो जाएगा। इसीलिए इसकी थिकनेस होनी चाहिए कम, जिससे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो सके ज्यादा। बात करते हैं अब इन्वायरमेंट पैरामीटर्स की, कि इन्वायरमेंट या नेचर में से ऐसे कौन से पैरामीटर्स या फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। पहले आता है टेम्परेचर। हमें पता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा डिफ्यूजन एंड इवापोरेशन प्रोसेस जल्दी होता है। यानी अगर इवापोरेशन एंड डिफ्यूजन प्रोसेस जल्दी हो रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी जल्दी होगा। यानी अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हमें जल्दी करना है तो अगल बगल का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी ड्राई एयर में ड्राई वाटर लॉस ज़्यादा होगा, वहीं कूलर एयर में ट्रांसपिरेशन कम होगी। सेकंड, सॉइल वाटर। हमारे सॉइल में जितना वाटर प्रेजेंट है उस पे भी डिपेंड करता है ट्रांसपिरेशन। रूट्स ने मान लो कम पानी एब्जॉर्ब किया तो उन्होंने आधे से ज्यादा वाटर, उन्होंने 5% वाटर यूज कर लिया, बचा सिर्फ 1% ऑफ वाटर ही। तो अब सिर्फ 1% ऑफ वाटर ही एज अ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में एलिमिनेट आउट होगा। बट अगर उसने मान लो 50% ऑफ वाटर करा था एब्जॉर्ब, तो इसमें से 5% यूज हो गया, बाकी 45% वो तो ज्यादा था ना, 1% से ज्यादा था, इसीलिए ज्यादा ट्रांसपिरेशन ज्यादा हुई। यानी सॉइल वाटर ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यानी ट्रांसपिरेशन रेट भी होगा ज्यादा। लाइट, ये सनलाइट, इस सनलाइट की वजह से ना दो टाइप की ट्रांसपिरेशन होती है। एक हो जाती है डे टाइम में और एक हो जाती है नाइट टाइम में। नाइट टाइम एंड डे टाइम ट्रांसपिरेशन, अब इनका क्या मतलब है? डे टाइम नाइट टाइम, डे टाइम में जो होता है हमारा स्टोमेटा ड्यू टू सनलाइट की वजह से वो ओपन होता है। स्टोमेटा ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विच अलाउज द एंट्री फॉर फोटोसिंथेसिस। एंट्री ऑफ व्हाट? एंट्री ऑफ O2, CO2, इन सब की एंट्री के लिए वो अलाउ करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब डे टाइम मान लो अभी रात हो रही है तो स्टोमेटा हमारे हो जाते हैं क्लोज। स्टोमेटा क्लोज हो गए तो ट्रांसपिरेशन होगा? आपको होगा, मतलब आपको लगेगा नहीं होगा स्टोमेटा से, हाँ स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा लेकिन ट्रांसपिरेशन होगा। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल है आपका, आपका बार्क है, आपका लेंटिसिल है, इन सब में से तो ट्रांसपिरेशन होगा। यानी नाइट टाइम में कुछ स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ही होगा, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टोमेटा खुलता है सिर्फ प्रेजेंस ऑफ लाइट में, बट क्यूटिकल, बार्क एंड लेंटिसल्स में से जो ट्रांसपिरेशन होगा वो होगा सिर्फ एक स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट अमाउंट में। एग्जाम्पल, ब्रायोफाइलम कैक्टाई जो होता है ना, इसका उल्टा होता है, उसमें नाइट टाइम में हमारा स्टोमेटा खुल जाता है और डे टाइम में स्टोमेटा बंद रहता है।
विंड विंड क्या करती हैं, विंड हमारे बाउंड्री लेयर को जो होता है ना वो डिक्रीज कर देती हैं, यानी वो जो लेयर हमारे लीफ के बगल में होता है उसको डिक्रीज कर देती हैं। अब अगर बाउंड्री लेयर डिक्रीज हो गई यानी ट्रांसपिरेशन की रेट तो हो गई ज्यादा, यानी ट्रांसपिरेशन होगा ज्यादा। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर विंड है ज्यादा तेज तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी होगा ज्यादा। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, हमने पैरामीटर्स की बात कर ली, हमने प्लांट पैरामीटर्स की बात कर ली, इन्वायरमेंट पैरामीटर्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि ट्रांसपिरेशन होता कैसे है। रूट्स ने हमारे कर लिया एब्जॉर्ब सॉइल में से वाटर, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, वो थ्रू जाइलम हमारे हर पार्ट्स में गया, वहां से सब ने एब्जॉर्ब जितना उन्हें वाटर यूज करना था करा, थ्रू सेल्स वो हो गया रिमूव। अब अगर इसको फर्दर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊं, थोड़ा एक्सप्लेन करूं, तो जो हमारे प्लांट रूट्स होते हैं उनके पास होते हैं हेयर। क्या होते हैं? रूट हेयर। इन रूट हेयर ने कर लिया वाटर एब्जॉर्ब, वाटर ही नहीं कुछ साथ में मिनरल्स भी एब्जॉर्ब किए, कुछ सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब किए जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। वाटर एब्जॉर्ब किया, साथ में कुछ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब किए, कुछ सॉल्ट भी एब्जॉर्ब किया। अब ये वाटर इन्होंने एब्जॉर्ब किया, ये सब एब्जॉर्ब किया, अब ये थ्रू जाइलम हमारे लीव्स में चला गया। अब ये जो वाटर हमारे लीव्स में गया, ये लीव्स से चला गया हमारे मीसोफाइल सेल में। मीसोफाइल सेल्स कौन से थे? एक टाइप के ग्राउंड टिश्यू होते हैं हमारे प्लांट के लीव्स में पाए जाते हैं, जिनका इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। जब इस इंटरसेल्यूलर, ये हमारे हो गए मीसोफाइल सेल्स, जो इनके जो बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, इसके अंदर जब वाटर हो जाता है डिफ्यूज, वाटर डिफ्यूज हो गया, एंड देन वहां से जितना वाटर इन्होंने यूज करना था उन्होंने किया, बाकी इन्होंने रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया एज अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये वाटर वेपर के फॉर्म में डिफ्यूज होते हैं। आया तो था लिक्विड में, लेकिन गया बन गया वाटर वेपर में। एक्सपेरिमेंट टू शो ट्रांसपिरेशन। अब हमें पता लगाना है कि ट्रांसपिरेशन होता भी है कि नहीं, कि ये सिर्फ ऐसे ही है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको एक पॉलिथीन चाहिए, एक प्लांट चाहिए और एक रोप चाहिए। आप क्या करो, अपने प्लांट के अगल बगल आप एक ऐसे पॉलिथीन लगा दो एंड उसे रोप से उसके स्टेम पे टाई कर दो। ऐसा पॉलिथीन लगाओ एंड ऐसा टाई करो कि इवापोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस कर ही ना पाए। आप इंश्योर हो जाओ, आपको लगे कि इवापोरेशन प्रोसेस हो ही ना। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर करने दो रेस्ट। आपने इसको 5 to 10 मिनट्स रेस्ट करने दिया। अब आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि इस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स, आपको पॉलिथीन पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। इस वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या मतलब है? इस वाटर ड्रॉपलेट्स का मतलब है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुआ था, वाटर लॉस हमारे प्लांट ने किया था। इस प्रोसेस से इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि वाटर लॉस हुआ, लेकिन कितने अमाउंट में हुआ, कितना रेट में हुआ, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आता है एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं पोटोमीटर। ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमें बताता है कि कितना ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हुआ। हम ह्यूमन स्वेटिंग करते हैं, वी ह्यूमन स्वेट। प्लांट्स की टर्म में जब हम बोले प्लांट्स स्वेट करते हैं, उस टर्म को हम कह देते हैं ट्रांसपिरेशन। ह्यूमन बींग्स के लिए वो टर्म है स्वेटिंग, वहीं प्लांट्स के लिए जब हम टर्म यूज करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये हो गया हमारा एंड ऑफ सेशन। तो समरी देखें तो ट्रांसपिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर हमारे प्लांट बॉडी में से एलिमिनेट होता है। 4 टाइप की ट्रांसपिरेशन होती है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस: स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड बार्क। ट्रांसपिरेशन प्लांट के स्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल पैरामीटर से अफेक्ट हो सकती हैं। पोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बताता है कि कितना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हुआ, एंड ट्रांसपिरेशन डू टेक प्लेस एट डे टाइम एज वेल एज एट नाइट टाइम, यानी दोनों टाइम ट्रांसपिरेशन होता है। डे टाइम में ज्यादा, नाइट टाइम में एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट रेट पे ही होता है।
सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। अगर सेशन में कुछ नॉलेज मिली हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि अमेजिंग सेशंस आगे आने वाले हैं। तो अगले सेशन के जब तक नहीं आता तब तक के लिए गुड बाय।